हेलो एवरीवन, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो प्लीज़ कोई भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, तो चलो वीडियो शुरू किया जाए। हाँ, मैं हिंदी में उतना खास नहीं हूँ तो प्लीज़ अगर मैं कुछ गलत कह दी तो माफ़ कर देना। तो चलो वीडियो की ओर चले। आज मेरी शादी है मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसके दोस्त भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसका बेटा उसके पापा के बिजनेस को ही संभाल रहा था। पर इस शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरी खुद की एक बिजनेस है, मैं उसे संभालती हूँ, उसे लेकर ही बहुत बिजी रहती हूँ। ये शादी करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं थी मेरे, पर पापा और मम्मी ने बहुत कहने के बाद मैं राजी हो गई। और शादी में मना करने की और एक वजह थी। जिसके साथ मेरी शादी होने वाला है वो लड़का बहुत ही रूड है और कोल्ड टाइप की। पहले पहले तो सोचती थी कि शायद शाई फील कर रहा होगा, पर नहीं, वो तो ठीक से कभी मेरे साथ बात भी नहीं करते। ना जाने क्यों बहुत बेचैन महसूस हो रही थी। क्या जाने आगे जाके उसके साथ मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। ये सब सोचते सोचते पापा के हाथ पकड़ के मंडप की ओर जाने लगी। वहाँ पे सब थे। मंडप पे पहुंचते ही मेरी नज़र उससे मिली। आज पहली बार मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। लड़का दिखने में बहुत ही हैंडसम है। दूल्हे की कपड़ा पहन के उसे एक राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मेरे वहां पहुंचते ही सब चिल्लाने लगी। वो सुन के लड़का भी मुझे देखा, पर हमेशा की तरह उसका नज़र कोल्ड ही था। फादर हमारा शादी कराना शुरू किया। पहले रिंग सेरेमनी हुआ और उसके बाद शादी की रिचुअल के अनुसार उसे मुझे किस करना था। मैं कुछ सोचता उससे पहले ही वो मेरा गाल पकड़ लिया और धीरे धीरे मेरे होठों के सामने आने लगा। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा वो मेरे लिप के बजाय मेरे चीक पे किस किया। पर सबने सोचा कि वो मेरे लिप पे ही किस किया, इसलिए सब चिल्लाने लगी। पर मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल घूम रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो शादी पे राजी नहीं था? पर क्या है क्यों शादी? देखते ही देखते विदाई का टाइम भी आ गया। पापा ने उसका हाथ पकड़ के बोला, ये मेरी लाडली है, इसका ख्याल रखना। उन्होंने कहा, कोशिश करूंगा। सब रो रहे थे, मैं भी रो रही थी, इसलिए उसकी बातों पे इतना भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लाके उसके कार में बिठाया गया। मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए गाड़ी में बैठते ही बैक सीट पे सर हिला के मैं थोड़ा सो गई। पूरे रास्ते में हमारा एक भी बात नहीं हुआ। बहुत सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे, सर में बहुत दर्द होने लगे। देखते ही देखते एक आलीशान मकान के सामने हम पहुंच गए। ओह, आपको तो इसका नाम ही नहीं बताया। वो है जियोंग जंगकुक और मैं किम ताeyong। गाड़ी रुकते ही जंगकुक बाहर निकल गए, मुझे निकालने के लिए आया भी नहीं। मैं भी कार के दरवाजे खोल के मेरी ब्राइडल ड्रेस को संभालते संभालते बाहर निकाला, खुद को बाहर निकाला और उसके पीछे जाने लगी। मैं जब उसके सामने पहुंचा तो वो गेट खोल के घर पे घुस गए थे। मैं पीछे पीछे आने लगी। घर पे घुसते मैंने देखा घर पूरा खाली है। से मिडिल एज वुमेन वहाँ पे खड़े थे। जंगकुक उसे कहने लगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, उसे उसका रूम दिखा दो। मेरा रूम मतलब? हम एक कमरे में नहीं रहेंगे? पता नहीं क्यों मेरे ये बात सुन के वो बहुत रूठ गए। जल्दी से मेरे सामने आ गए और बहुत ही रूडली मेरे चीक्स को पकड़ लिया अपने हाथों से। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये शादी करना नहीं चाहता था, मुझे फोर्सफुली ये शादी करवाया गया। फोर्सफुली मैंने शादी कर ली, पर तुम्हारे साथ एक कमरे में मैं नहीं रह सकता। दुनिया के लोगों के सामने हम एक हैप्पी कपल रहेंगे और इस घर पे तुम अलग और मैं अलग, हमारा कोई रिश्ता नहीं, ठीक है? बट व्हाई? आपको अगर पसंद नहीं था तो क्यों किया शादी? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जितना कहा वो कान खोल के सुन लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ये बात बोल के वो चले गए अपने रूम की ओर और मैं वहाँ पे ही खड़ा का खड़ा रह गई। मेरे सामने वो उमन आया और मेरे माथे पे हाथ रख के कहा, चिंता मत करो बेटी, वो ऐसा नहीं था, देखना एक दिन ठीक हो जाएगा। वो भी तुम्हें प्यार करने लगेगा और वो तुम्हें ही हासिल करना पड़ेगा, उसे बदलाना पड़ेगा। उससे मैं बदलाऊं कैसे? पता नहीं, पर तुम्हें वो करना पड़ेगा और मैं जानती हूँ ये तुम कर सकती हो। मुझे मेरा रूम दिखाओगे प्लीज? हाँ, चलो मेरे साथ। उन्होंने मेरा रूम दिखा दिया। मैं रूम पे आके दरवाजा लॉक कर दिया और रोने लगी। क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, और जब किया तो किया। ऐसा एक रिश्ता जिसका कोई नाम ही नहीं, ये सिर्फ एक फोर्स मैरिज है।
ओके मिस्टर जियन, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगी, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। चलो आपकी बात ही सही, आप आपकी तरह रहो, मैं मेरी तरह। उसके बाद उठ के मैं वॉशरूम चली गई, एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट पहन के बाहर निकली और मेरे लैपटॉप को बाहर निकल के काम करने लग गई। कुछ देर बाद मुझे भूख लगने लगी। मैं नीचे आई तो देखी वो आंटी किचन में काम कर रही थी। मैं उसके पास गई। क्या कर रहे हो आप? आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। ओह ठीक है, मुझे दीजिए। अरे अरे नहीं नहीं, अरे दीजिए ना, थोड़ा हेल्प कर देती हूँ मैं। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद अंकुर भी नीचे आई। मैंने देखा आंटी उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मेरे लिए खाना पकाने लगी। मैं नूडल्स बना रही थी। नूडल्स और एक ऑरेंज जूस लेकर मैं भी टेबल पे बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, पर मैंने नहीं देखा। मैं अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी और खाना एंजॉय कर रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कॉफ़ी मग लेके वहाँ से चले गए। डिस्गस्टिंग, ये तो कोल्ड क्यों है? आंटी, क्या ये हर वक्त ऐसे ही रहते हैं? हाँ वो, खैर छोड़िए, मुझे नहीं जानना ये सब। मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ, आप भी खा लेना। अच्छा बेटी, मैं खा लूँगी। ऐसे ही दिन चलते गए। हम दोनों में बात तो नहीं होते थे, पर सिर्फ खाने के वक्त दोनों एक जगह मिलते थे। दोनों एक जगह मिलते थे। एक दिन ऐसे ही हम दोनों ही खाना खा रहे थे। मैं अपने फ़ोन पे ट्रू ब्यूटी के ड्रामा देख रही थी और उसके ऊपर खुद की रिएक्शन भी दे रही थी। आंटी भी मेरे पास ही खड़े थे। आह आंटी, ये क्या है? ये सब ऐसे क्यों करते हैं? क्या दुनिया में खूबसूरती सब कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक खूबसूरत मन ही ज्यादा जरूरी है। एकदम सच कहा आपने। ये लड़के भी ना लड़कियों की फीलिंग्स कभी नहीं समझते। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। जस्ट शट अप। बहुत देर से आप लोगों का नाटक मैं देख रही हूँ। यहाँ पे खाना खाने आए थे हम। आप लोगों के लिए क्या मैं शांति से खाना भी नहीं खा सकता? और तुम अपना नाटक लेके यहाँ क्यों आते हो? कमरे में जाके करो ना। और क्या कहा? लड़के नहीं समझते लड़की के फीलिंग्स, और लड़की वो खूब समझते हैं। हाँ, तुम लड़कियां क्या समझते हो क्या अपने आप को? तुम लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। पैसों के लिए मर्दों के साथ प्यार का नाटक भी कर लेते हो तुम अच्छे तरीके से, और बाद में कहते हो लड़के फीलिंग्स को नहीं समझते। तुम लड़कियां सिर्फ सेल्फिश होते हो। जब भी सामने वाले से तुम्हारा उम्मीद पूरा हो जाता है, तभी उसे छोड़ के चले जाते हो। जस्ट शट अप मिस्टर जियोन। बहुत देर से आपके ये नाटक मैं सुन रही हूँ। अब हर लड़की को एक जैसे कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि लड़कियां होते ही ऐसे है। शट अप जंकुक, बहुत देर से तुम बोल रहे हो, अब चुप हो जाओ। पर अब मैं और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। चुप हो जाओ मतलब चुप हो जाओ। आंटी की बात जैसे उस पर दवाई की तरह असर पड़ गए। वो बिल्कुल शांत हो गए और वहां से निकल गए। पर उसके बाद मुझे बहुत ही बुरा लगे। मेरे आंखों से आंसू आ चुके थे। आंटी ने आंसू को पोंछते हुए कहा, उसकी बातों पे बुरा मत मानो बेटी। वो ऊपर से इतना स्ट्रांग दिखाता है अपने आप को, पर अंदर ही अंदर तो वो बिल्कुल टूटा सा है। कुछ बातें ऐसे हैं जिसके लिए वो ऐसे पत्थर बन चुके हैं। उस पत्थर को तुम्हें ही पिघलाना पड़ेगा। जाओ बेटी, जाके सो जाओ। उस दिन के बाद जंकुक ने एक बार भी मेरे सामने नहीं आया। मैं भी नहीं गई। क्यों जाऊं? उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे थे। मैं अपने काम पे ही बिजी हो गई थी। एक दिन मैं अपने काम खत्म करके नीचे गई थी। देखा आंटी मेडिसिन और एक बाउल पानी लेके ऊपर जा रहा है। क्या हुआ आंटी, कहाँ जा रहे हो आप? वो जंकुक को बहुत बुखार है, उसे मेडिसिन देना होगा। क्या? कब से? शायद कल रात से ही। रात को खाना देकर मैं आ चुकी थी। सुबह जब गई तो देखी खाना वैसे का वैसा ही है और वो सो रहे थे। मैं जब उठाने गई तो देखा बहुत बुखार है। अच्छा ठीक है, मेडिसिन मुझे दीजिए, मैं दे दूंगी। क्या सच में? हाँ, दीजिए मुझे। मैंने उसके हाथ से मेडिसिन ले लिया और जांको के रूम की ओर जाने लगी। दरवाजे के पास जाके पहले मैं सोचा कि नॉक करूं, पर फिर सोची अगर सोई है तो, इसलिए नॉक ना करके ही मैं अंदर घुस गई। देखा कि वो सोए है। मैंने पानी की बाउल को टेबल पर रखा और उसके सामने जाके उसे बुलाया। जंकुक। उन्होंने आंखों से हाथ हटा के मुझे देखा। उसकी आंखें पूरा लाल था। तुम तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जंकुक, तुम्हें बुखार है, दवाई लो। नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से मुझे दवाई, चले जाओ यहाँ से। जंकुक प्लीज, ये बहस करने की टाइम नहीं है, तुम्हें दवाई लेना होगा, इसलिए चुप रहो। मैं उसके सामने गई और उसे उठा के बैठाया, फिर उसे पानी और दवाई दी। वो चुपचाप दवाई ले ली।
वो सर में हाथ दे के बैठे थे। मैं समझ लिया उसे हेडेक हो रही है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा हेड मसाज कर देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जंकुक प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सो गए। मैं उसका हेड मसाज करने लगी। मैंने देखा वो सो गए थे। मैं चले ही जाने वाली थी, पर सोचा अगर रात को कुछ ज़रूरत पड़ गई तो, इसलिए उसके बगल में ही बैठ के सो गई। मैं बहुत ही गहरी नींद में थी। अचानक मुझे लगी कोई मेरे हाथ पकड़ के खींच रही थी। पहले इग्नोर कर दिया, पर बाद में एहसास हुआ मेरे हाथ पे दर्द होने लगी थी। मैं झट से अपनी आँख को खोली और देखी सामने जंकुक थे। उसे देख के लग रही थी बहुत गुस्से में है। क्या हुआ जंकुक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंकुक, तुम्हारा बुखार। जस्ट शट अप। मैं तुम्हारी सिंपैथी चाहती हूँ। मैंने बताया तुम्हें कि रात को यहीं पे रह जाओ। मैंने सोचा अगर रात को कुछ जरूरत पड़ी तो मैं अगर मर भी जाऊं तो भी अच्छा है, पर तुम यहाँ पे मत आओ। तुमने क्या सोचा तुम्हारी ये अच्छे बनने की नाटक मुझ पे काम करेगा? कभी भी नहीं। तुम्हारे नाटक से मेरे मम्मी पापा पिघल सकते हैं, मेरी आंटी भी पिघल सकती है, पर मैं नहीं। समझ गए तुम? अब निकल जाओ यहाँ से। मैं एक पल भी नहीं रुकी, झट से वहां से निकल पड़ी। मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी उसके ऊपर। अब मैंने ठान लिया उसकी शकल भी मुझे नहीं देखना। मैं अपने कमरे में आई, फ्रेश होके नीचे गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि तब सुबह हो चुकी थी। मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था, इसलिए मैं रेडी होके नीचे आई। देखा आंटी ब्रेकफास्ट बना रही थी। आंटी, मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे बाहर जाना है। अच्छा ठीक है। आंटी किचन में चली गई। मैं बैठे फोन देख रही थी। तभी जांगकुक नीचे आया, पर मैंने उसके तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने मेरे पास आके बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ पूछा, कहाँ जा रहे हो? मेरी मर्जी। मैं कभी तुमसे पूछती हूँ तुम कहाँ जाते हो? मिस किम तेयोंग, ये मेरा घर है और यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरा परमिशन लेना होगा तुम्हें। मैं मन ही मन सोचा, किम तेयोंग मतलब वो अपना सरनेम भी मुझे नहीं देना चाहते हैं। वाह। मिस्टर जियोन जंगकुक, हो सकता है ये घर आपका है, पर मैं आपका नहीं हूँ। इस घर पे आप हुक्म चला सकते हैं, पर मेरे जिंदगी में हुक्म चलाने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, और ये तो होने ही वाला था। एक्चुअली तुम समझ गई हो, तुम्हारी ये नाटक का असर मुझ में नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सब नाटक दिखाने के लिए कोई दूसरा मर्द ढूंढ लिया होगा। मिस्टर जियोन। क्या मिस्टर जियोन? हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम लड़कियां होते ही ऐसे हो, सब के सब धोखेबाज। ओ रियली मिस्टर जियोन, तो आपके माँ भी तो एक लड़की ही है ना? क्या वो भी ऐसी है? ये बात सुनने के बाद उसकी आंखें जैसे जलने लगे। वो रूडली मेरे दोनों गाल को पकड़ लिया। आ, छोड़िए मुझे। हाँ, तुमने कहा ना मेरी माँ भी वैसी ही है। हर लड़की ऐसी है मेरी माँ। इसीलिए तो 7 साल की उम्र पे मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मैं कैसी रहूं। बचपन में सबके ताने सुनते सुनते इतने बड़े हुए हैं हम। मेरे और मेरे पापा की जिंदगी को नरक बना छोड़ दिया था उन्होंने। मेरे पापा ने क्या कमी रखी थी? दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ दिया था। फिर भी पापा के दोस्त के साथ भाग गई, क्योंकि वो तो मेरे पापा से भी रिश्ते थे ना। उसे तो और ज्यादा पैसा चाहिए था। हर रात मैंने देखा मेरे पापा को रोते हुए, और ये सब के बाद भी तुम मुझे कहोगी लड़कियों को विश्वास करने के लिए? सॉरी मिस किम तेयोंग, मैं ये कभी नहीं कर सकता। आई जस्ट हेट गर्ल्स एंड आई जस्ट हेट यू। कह के पास के टेबल में रखे हुए ग्लास को तोड़ दिया उन्होंने। उसके हाथ से खून बह रहा था, पर उससे भी ज्यादा दर्द मेरे दिल में हो रही थी। क्या मैं भी ऐसा हूँ? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी किया भी नहीं कभी भी। मेरे आंखों से पानी बह रही थी। मैंने देखा उसके हाथों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। उसके हाथ को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मैंने उसके पास जाने लगा। मिस्टर जियोन, आपके हाथ से खून निकल रहा है। पर उन्होंने मुझे एक धक्का दिया और मैं जाके नीच पे बिछी हुई कांचों के ऊपर गिर पड़ी। मेरे हाथ पे कांच घुस गए थे और कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा सा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथों पे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो सामने आंटी खड़ी थी। तेयंग, तुम ठीक हो? हाँ आंटी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। ये बताते बताते मैंने देखा मैं अपने कमरे में तो नहीं हूँ, और जब खुद की ओर देखा तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल की ड्रेस पे हूँ। आंटी, मैं यहाँ पे क्यों? तेयोंग, तुम 2 दिनों से
सेंसलेस थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था। तुम बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, इसलिए। उसके बाद सुनते ही मुझे उस दिन की बात याद आने लगी। मेरे आंखों पे आंसू आ गई। और कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ और नहीं रह पाऊंगी। यहाँ से निकलते ही मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। वो आंटी मेरे घर वालों को क्या? नहीं बेटी, मैंने उसे नहीं बताई। और क्या ही बताती। ठीक है, आपने अच्छा किया। मेरा फ़ोन कहाँ पे है? ये लो। थैंक यू आंटी। मैंने फ़ोन पे अपने पापा का नंबर डायल किया। हेलो पापा। हाँ बेटी, कैसी है तू? वो पापा, मैं कुछ दिन आपके घर पे जाके रहने वाली हूँ। ये कैसी बात हुई? मेरे घर मतलब वो तुम्हारा घर नहीं है क्या? नहीं, वैसा नहीं। वो एक्चुअली पापा, मैं बाथरूम में गिर गई थी और मेरे हाथों पे कुछ चोट आई है। और जंगकुक तो बिजी रहते हैं और यहाँ पे मेरी देखभाल करने के लिए है भी नहीं कोई। तो जंगकुक चाहते थे कुछ दिन मैं आप लोगों के पास रहूं। वो मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं और मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, तुम चले आना। ओके पापा, बाय। शाम को मुझे छोड़ दिया गया। आंटी ने बहुत बार कहा था जंगकुक के घर जाने के लिए, पर मैंने इनकार कर दिया और ड्राइवर को बोला मेरे घर पहुंचाने के लिए। उन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ाया। इसके बाद 7 दिन हो चुके थे। जंगकुक ने एक बार भी मुझे या मेरे घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया। और उससे इससे ज़्यादा उम्मीद भी हम कैसे रख सकते हैं? उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। मेरे हाथों के दर्द थोड़े कम हुए थे। मैं घर पे बैठ के ही काम करने लगी थी और तभी मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ नीचे से आने लगी। जंगकुक? तभी मॉम मेरे कमरे में आई। ते, जंगकुक आया है, तुम रेडी होके नीचे आओ। मैं मन में सोचा, वो यहाँ पे क्यों? मैं मॉम को बोला, ठीक है मॉम, मैं आती हूँ। और फिर मैं नीचे गई। जंगकुक ने मेरे तरफ देखा। वही कोल्ड भी है। मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना था। पर हाँ, वो मेरे घर वालों से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी। मम्मी पापा के सामने मैंने उसे देखे थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने भी वैसा ही किया। ते, जंगकुक को तुम्हारे कमरे में लेके जाओ। जी पापा। मैं अपने कमरे में चले आई। जंगकुक भी मेरे पीछे पीछे आई। आप यहाँ पे क्यों आए हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कुछ पूछा, क्यों यहाँ पे आए हो? तुम्हें ले जाने के लिए। मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। तुम्हें जाना होगा। मिस्टर जियोन जंगकुक, ये आपकी घर नहीं है कि आपके हुक्म यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो प्लीज। कौन कहा ये मेरा घर नहीं है? ये मेरा ससुराल है। और ससुराल भी तो अपना ही होता है ना। ससुराल, सॉरी टू से, बट मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ। सोचना भी मत। व्हाट? मैंने कहा सोचना भी मत। मेरे पापा, प्लीज मिस्टर जियोन। जिंदगी आपकी और मेरी मम्मी पापा के नहीं है। जिंदगी मेरे है। और मैं कभी भी ऐसे एक इंसान के साथ नहीं रह सकती जो लड़कियों को रेस्पेक्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है आपके साथ बुरा हुआ, आपके पापा के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि हर एक लड़की एक जैसे होते हैं। मेरे मम्मी भी तो एक लड़की है। मेरे पापा को छोड़ के वो कभी नहीं गए और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर आपकी तो सोच कुछ अलग ही है। दुनिया में हर एक लड़की भाग जाती है पैसों के लिए, है ना? पर नहीं मिस्टर जियन, हर एक लड़की एक जैसे नहीं होती है। कुछ अलग भी होते हैं और किसी का मुझे नहीं पता। पर हाँ, तुम अलग हो। ते कुछ और बोलने ही वाली थी, पर जंगकुक की बात सुन के चुप हो गई। जंगकुक धीरे धीरे ते के पास आया और उसे टाइटली हक कर लिया। ते पूरा चौक हो गई। आई एम सॉरी ते, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इन दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने बहुत सोचा। मैंने ये महसूस किया कि तुम अलग हो, इसीलिए उतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हारी नज़र मेरे हाथों के खून की ओर थी। मैंने तुम्हें वैसे धक्का देना नहीं चाहता था। मुझे पता नहीं मैंने क्यों ऐसा किया। बट यू नो, जब तुम सेंसलेस हो गए थे तब मैं कितना डर गया था। मेरे मन कर रहा था कि मैं खुद को ही मार दूं। मैंने ऐसा कैसे किया तुम्हारे साथ? और फिर मैंने जब तुम्हें हॉस्पिटल पे एडमिट किया, डॉक्टर कहा कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, इसलिए तुम्हें पैनिक अटैक हुआ है। ट्रस्ट मी, बहुत बुरा लगा था मुझे। और फिर जब तुम्हारे पापा को तुम फ़ोन करके बोले कि तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम सच कह सकते थे, पर तुमने नहीं कहा। तब मुझे पता चला कि मैं कितने ज़्यादा गलत था।
यू आर राइट, हर लड़की एक जैसे नहीं होते। प्लीज़ दे, गिव मी अ चांस। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ लौट चलो। मैं वादा करता हूँ, आज से वो रूट जंगकुक तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगी। ये जंगकुक तुम्हें बहुत प्यार करेगा। प्लीज़ गिव मी अ चांस। तेने महसूस किया जंगकुक रो रहा है। जंगकुक को रोते देख ते के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अभी भी ते को हक करके ही खड़े थे। ते ने भी धीरे धीरे जंगकुक को बैकअप किया। ते, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमारा एक अलग ही दुनिया होगा। वहाँ पे कोई दुख नहीं, सिर्फ यही खुशी रहेगा। मैं मेरे तेयंग के आंखों में एक आंसू की बूंद भी नहीं देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने तुम्हें जितना दुख दिया है, जितना दर्द दिया है, आज से उससे दुगना प्यार मैं तुम्हें दूंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। तुम्हारे बिना वो घर बहुत सूना सूना सा लगता है ते। आप क्या खड़े खड़े रोते ही रहोगे? मुझे लेके तो चलोगे, या फिर मैं अकेले ही चली जाऊं? ते की बात सुन के जंगकुक ने हंस के उसे टाइटली पकड़ लिया। आई एम सॉरी ते, आई एम रियली रियली सॉरी। अब और सॉरी मत कहो, पर हाँ, मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ। पर अगर फिर तुमने मुझे कभी भी दुख दिया तो और चांस नहीं मिलेगा। और चांस नहीं चाहिए, मैं वो कभी होने ही नहीं दूंगा। ये बोल के उसे गाल को पकड़ के उसके होठों पे किस कर दिया जंगकुक ने। ये क्या था? पहली शुरुआत। अपनी शादी के दिन ये तो इनकम्प्लीट था, आज कंप्लीट कर दिया। ते शाई हो गया। अब इतना भी शाई मत बनो मेरे सामने। तुम्हारी ये लाल लाल गाल देख के मुझे भूख लग रही है। जस्ट शट अप। अब चलो मेरे साथ। नीचे आके मम्मी पापा को बोल के वो जंगकुक की घर की ओर निकल गए। ते को देख के आंटी भी बहुत खुश थे। रात को डिनर करके ते अपने रूम की ओर जा रहे थे, पर जंगकुक ने आके उसे रोक दिया। वहाँ पे कहाँ जा रहे हो? मेरे कमरे में। ते, तुम भी ना, बोल के ते को गोद में उठा लेते। अरे जंगकुक, क्या कर रहे हो? हमने नई शुरुआत की है और फिर से गलती। आज से हम दोनों एक साथ एक रूम पे रहेंगे। ये बोलते ही जंगकुक ने ते के नाक पे एक बाइट किया। ते शर्मा के जंगकुक के चेस्ट में अपना मुंह छुपा लिया। अभी इतना मत शर्माओ, अभी तो पूरा रात बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत था। और फिर जंगकुक ने तेयंग को अपने कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद करके उसे बिस्तर पे लेटा दिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो तुम सब इमेजिन कर लो। के मैं तो चली। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, एक छोटा सा कमेंट कर दो और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अन्यंग।